अभी रिसेंटली आपने देखा है ना 20s में भी हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। इट्स बिकॉज आपकी मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि लिसन टू योर बॉडी व्हेन यू आर टू मच स्ट्रेस्ड आउट। ओके, यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, यू आर अ लीन पर्सन, फैट परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं है आपकी बॉडी में, बट आप सो नहीं रहे हो अच्छे से। ओके, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, फिर भी जाके आप वर्कआउट कर रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट शुड बी हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला मुझे ये बताइए, जैसे मैंने आपके बारे में ये भी सुना था, लेडीज जिम है, इसको स्टार्ट करने का सबसे बड़ा पहला जिम्मा जो था, जो पहला फिटनेस हुआ था वुमेन के लिए, वो ज़ेबा फिटनेस था। मैंने जब खुद जिम जाना स्टार्ट किया सर, तो यहाँ पर ओनली जेंट्स के लिए जिम्स रहते थे और लेडीज़ का टाइमिंग सिर्फ 4 घंटे का रहता था। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया कि व्हाई नॉट मैं खुद जिम स्टार्ट करूँ। उस वक्त किसी ने बोला ज़ेबा ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है? हाँ बहुत लोगों ने बोला था कि क्या कर रहे हो आप। हाँ, उस वक्त फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जो भी मेरे दिमाग में सोच आती है मैं उस पर काम करती हूँ। आई वर्क फॉर इट, आई वर्क फॉर माई सक्सेस, एंड मुझे था कि आई डू इट एंड आई प्रूव इट। आपके हिसाब से एक लड़की का स्ट्रांग होना सिर्फ डंबल्स उठाना नहीं, तो क्या है रियल स्ट्रेंथ? डंबल्स उठाना तो देखिए वो तो आप आपके फिटनेस के लिए करते हो, बट आपका खुद का मेंटली स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई लड़की अगर गुजर रही है अपनी सबसे बुरी फेज में, और अगर ये वो पॉडकास्ट सुन रही है, तो उसको आप क्या मैसेज देंगे? सी फीमेल्स के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बीइंग मैरिड और अनमैरिड बच्चों के साथ, तो वो बहुत बार टूटती है। तो आई पर्सनली वुड लाइक टू गिव अ मैसेज कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। ऐसी क्या चीज़ है जो खाना चाहिए, स्पेशली जब क्रेविंग आती है, तो उस वक्त ऐसी क्या चीज़ होना चाहिए जो नहीं यार ये आप खा सकते हो? ये डिफरेंस होता है इसके अंदर कि ये एज में आप ये खा सकते हो, एज में नहीं खा सकते हो। नहीं, देखिए जो अनहेल्दी है वो हर एज के लिए अनहेल्दी है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को भी चॉकलेट्स खिलाओ, वो भी आदत अच्छी नहीं है। आप बोलते बच्चे खा सकते हैं चिप्स, बच्चे चॉकलेट्स खा सकते हैं, नहीं। व्हाट यू आर फीडिंग देम नाउ, वो उनको आगे चल के प्रॉब्लम देगा। डेली अगर बंदा सिर्फ सुबह प्रोटीन और रात में प्रोटीन ले रहे हैं, इज इट गुड? प्रोटीन एज इन व्हाट? नेचुरल और सप्लीमेंट? सप्लीमेंट ना। अच्छा, ओनली प्रोटीन? ओनली प्रोटीन, नॉट एट ऑल। 100% नहीं लेना है वैसे तो, क्योंकि देखिए मैं आपको बोलूँ, मैं पर्सनली, मेरा सब अलग अलग बोलते हैं, बट आई पर्सनली फील, जब भी हमारे जिम में कोई आता है तो मुझे पूछते हैं कि प्रोटीन सप्लीमेंट लूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि हाउ मच प्रोटीन डू यू इनटेक थ्रू नेचुरल थिंग्स। अब मैंने अगर किसी को ऐसा बोला कि यार आप जिम जाइए करो, क्या करूँ जिम जाके? झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ, कपड़े धोती हूँ, तो मेरा तो ऑलरेडी फैट लॉस हो गया, देन व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर जिम? मसल कहाँ है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहाँ है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहाँ है? पतले होना इज नॉट फिट। ओके, लुकिंग लीन इज नॉट फिट, यू शुड हैव मसल्स। डाइट और एक्सरसाइज ये इंटररिलेटेड कैसा है? मतलब दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन और डाइट इज़ अ किंग एंड एक्सरसाइज इज़ अ क्वीन। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, सब लोग तो ये वीडियोस देख देख के चले जाते हैं, बट सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार रिमाइंड कराते रहूँगा टिंग करके, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मेरे पॉडकास्ट में एक स्पेशल गेस्ट को मैंने खुद पर्सनली इनको इनवाइट किया है। इनका एक सेल्फ डिसिप्लिन है, शी इज़ अ मोटिवेशन वुमन, रिवॉल्यूशन वुमन भी कहा जाता है इनका पैटर्न, जो मैंने बाहर से सुना। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि मुझे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कितने लोगों ने इनका नाम रिकमेंड किया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो आके जा चुके हैं, जाफर सर, ही रिकमेंडेड मी कि भाई शी इज़ हैविंग अ वेरी वेरी नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके बाद परवीन बुल्ला जी आए थे, उन्होंने भी उनकी तारीफ की थी। इनफैक्ट इनके कॉम्पिटिटर्स भी इनकी तारीफ करते हैं कि भाई ये मतलब वाकई में इनकी वाइब्स ऐसी है कि लगता है नहीं कॉम्पिटिटर है, शी ऑलवेज कॉर्पोरेट, नेवर कॉम्पिट। तो आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आई है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलने भूल गया। एक चीज़ ये थी कि कुरान शरीफ के ना एक आयत है जिसमें लिखा है वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तो ये एक बहुत आई थिंक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मेरे साथ बैठे हैं, ज़ेबा मुल्ला फ्रॉम द ओनर ऑफ ज़ेबा फिटनेस जिम, राइट? वेलकम टू माय शो मैम, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कैसा लग रहा है कि
Thank you so much, Nadeem Bhai, for giving such a beautiful introduction. And I'm feeling very honored after listening all those things. Thank you so much. I'm feeling overwhelmed. Thank you. एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं नाम के साथ मुझे उनके वर्ड तक याद है कि वो क्या बोला गया है जी आपके बारे में। जैसे जी शी इज हैविंग अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अरे बहुत अच्छी वुमेन, उनकी वाइब्स बहुत अच्छी आती है, और नहीं नहीं शी इज नॉट माय कॉम्पिटिटर, आई रिस्पेक्ट हर अ लॉट। ऐसा एक एक स्टेटमेंट है, थोड़ी यार क्या होगा इनमें, बट जब मैं खुद आपसे मिला देन आई रियलाइज कि नहीं यार, वाकई में आप है, जो लोग जो बोलते हैं पीठ पीछे वो सही बोलते हैं। थैंक तो यू हम लोग अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस आंसर है, क्योंकि कैसा होता है जब हमारे पॉडकास्ट पे कोई आता है ना, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है कि लोगों से मशवरा करना कि भाई इनसे ऐसे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाए। जी अब फी जमाना फिटनेस इंडस्ट्री इज लाइक बूमिंग इंडस्ट्री, बराबर ना, Yeah. हर बंदा देखा जाए तो, और हर फिटनेस जो लोग होते हैं सबकी अपनी अलग अलग स्टडी होती है। कोई बराबर। कहता है आप चावल खाओ मैं वेट कम कराऊंगा, कोई बोलता है चावल मत खाओ में काम बहुत है, अलग अलग चीजें। तो हम लोग आज इस पर कुछ अलग बात करेंगे, हम लोग Yes. कॉमन चीज नहीं करेंगे, हम लोग क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे, राइट, जी स्पेशली फॉर वुमन। तो सबसे पहला मुझे ये बताइए, जैसे मैंने आपके बारे में ये भी सुना था, मुझे नहीं पता फैक्ट है कि मिथ है, आप मुझे बताइए, जो वुमन लेडीज जिम है, लेडीज जी जिम है, इसको स्टार्ट करने का सबसे बड़ा पहला जिम्मा जो था, जो पहला फिटनेस हुआ था वुमन के लिए, वो ज़ेबा फिटनेस था। करेक्ट सही है? सही है तो क्या ख्याल में ऐसा लगा क्या मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे लोग अलाउड करेंगे नहीं अलाउड करेंगे, और इतना बड़ा आपने जिम्मा ले लिया और इतनी बड़ी आपने एक पहल की करेक्ट वुमेन्स के लिए, तो कैसा लगा उस वक्त? एक्चुअली ऐसा था कि मैंने जब खुद जिम जाना स्टार्ट किया सर, तो यहाँ पर ओनली जेंट्स के लिए जिम्स रहते थे और लेडीज़ का टाइमिंग सिर्फ 4 घंटे का रहता था। तो मुझे जब जिम जाना रहता था वो 4 घंटे में मुझे अपना टाइम मैनेज करना पड़ता था। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन आया कि व्हाई नॉट मैं खुद जिम स्टार्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पर फुल टाइम लेडीज़ जिम नहीं था। जेंट्स तो कभी भी जा सकते थे, लेकिन लेडीज़ के लिए ऐसा कोई टाइमिंग्स था, फिक्स टाइमिंग्स, उसी में उनको सारे बच्चों का एडजस्टमेंट करना है, अपना घर का एडजस्टमेंट करना है। तो आई थॉट व्हाई शुड आई नॉट स्टार्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर्टिफिकेशन कर लिया था। ओके। या आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। तो मैंने सोचा व्हाई शुड आई नॉट स्टार्ट, सो आई वांटेड टू क्रिएट अ स्पेस फॉर ओनली फीमेल्स, जहाँ वो आके कंफर्टेबल हो, जहाँ वो अपनी प्राइवेसी एंजॉय कर सके, जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा का टेंशन नहीं हो, बाहर जेंट्स बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। तो इट वाज माय पर्सनल व्यू के लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ, ये था कि बहुत चैलेंजेस थे कि तभी औरतें डाइवर्ट नहीं हुई थी फिटनेस की तरफ, कौन बहुत सी कम ईयर की बात कर फीमेल्स। रहे हैं आप? 2014 ओहो हो या गया या सर, इट वाज लॉन्ग बैक। 2014 2013 एंड में आई स्टार्टेड विद एन आइडिया एंड 2014 हमने इम्प्लीमेंट किया, मैंने इम्प्लीमेंट किया। ओके। तो बहुत ऐसा था कि औरतें आएंगी या नहीं आएंगी, बट स्टिल इट वाज माई के माई व्यू के आना तो चाहिए, लोगों को डाइवर्ट करना है, फीमेल्स को डाइवर्ट करना है। एंड आई स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल स्टूडियो, जहाँ एक छोटा सी ट्रेडमिल और साइकिल डाल के स्टार्ट किया था। इनिशियली 3 मंथ्स वाज रियली डिफ़िकल्ट, बहुत कम औरतें आती थी, पूरे दिन भर में मुश्किल से 8 से 10 फीमेल्स आती थी। धीरे धीरे आफ्टर 3 मंथ्स मुझे रिजल्ट दिखने लगा, बट आई डिडंट गिव अप। फिर 3 to 6 मंथ्स के बीच में नंबर्स चेंज टू 8 to 10 से 20 to 25, देन इट वेंट इनटू हंड्रेड्स। वाओ, सो देन दैट वाज माय जर्नी, हाउ इट स्टार्टेड। ग्रेट। कहाँ पर था अपना स्टूडियो? ये MM वैली में एक छोटे सी शॉप लिया था सर, इट वाज ओनली 400 स्क्वायर फीट। या एंड देन आई स्टार्टेड विद दैट। वाओ, या दैट्स व्हाई पीपल कॉल यू रिवॉल्यूशन वुमन। या इट वाज लाइक कि कॉन्सेप्ट मैंने लाया है, ओनली लेडीज जिम का कॉन्सेप्ट नहीं था, अभी भी कहीं भी नहीं है मुझे लगता है। तो दैट वाज माय कॉन्सेप्ट कि सारा टाइम लेडीज के लिए होता कि लेडीज कभी भी आ सके। दैट्स रियली नाइस। ओके, उस वक्त किसी ने बोला ज़ेबा ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है? हाँ बहुत लोगों ने बोला था ओके, कि आपके क्या दिमाग में कर क्या रहे चल हो रहा आप। था सर फिर? हाँ उस वक्त फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा था? नहीं सर, आई मीन इट वाज ऑलवेज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट वॉट एवर आई थिंक, एंड जो भी मेरे दिमाग में सोच आती है मैं उस पर काम करती हूँ। आई वर्क फॉर इट, ग्रेट। आई वर्क फॉर माई सक्सेस, एंड मुझे था कि आई विल डू इट एंड आई विल प्रूव इट, एंड दैट वाज माई थॉट्स। तो
मुझे मेरे माइंड में अगर कुछ आ जाता है, अगर कोई डिमोटिवेट करता है, आई डोंट गो दैट। मैं किसी की बातों से नहीं इन्फ्लुएंस होती हूँ। आई एम ऑलवेज लाइक दैट, वाओ, सो आई वेरी डिड नाइस। दैट। पर मोस्ट प्रोबब्ली औरतें जो काम की ऐसी लोग कहते हैं हम्म कच्ची होती है, जल्दी बहक जाती है, तो यू आर नॉट आउट ऑफ No, दैट। I'm not that kind of person. What I wanted to do, I always did. I work for it. I work for my success. I never dream for my success. ग्रेट। ओके, आपके हिसाब से ये क्वेश्चन एक आया है, आपके हिसाब से एक लड़की का स्ट्रांग होना सिर्फ डंबल्स उठाना नहीं, तो क्या है रियल स्ट्रेंथ? डंबल्स उठाना तो मीन, देखिए वो तो आप आपके फिटनेस के लिए करते हो, बट आपका खुद का मेंटली स्ट्रांग होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप खुद मेंटली कितना केपेबल हो, आपको सामने अगर कोई कुछ बोलता भी है तो बट द वे यू स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ओके, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स फिटनेस, ये जो आप डंबल्स उठाना, वेट लिफ्टिंग करना, इट्स फॉर योर बॉडी, बट फॉर योर मेंटल स्पेस के लिए आपको खुद को मोटिवेट करना, खुद को ये करना बहुत ज़रूरी है। ज़ेबा अगर अपनी लाइफ की सबसे बुरी फेज से गुजर रही हो, ठीक है, और वो ये कोई लड़की अगर गुजर रही है अपनी सबसे बुरी फेज में, और अगर ये वो पॉडकास्ट सुन रही है, तो उसको आप क्या मैसेज देंगे? सी फीमेल्स के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बीइंग अ मैरिड और अनमैरिड बच्चों के साथ, तो वो बहुत बार टूटती है। तो आई पर्सनली वुड लाइक टू गिव अ मैसेज कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। दैट्स ग्रेट। यू हैव टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप प्यार नहीं दोगे। तो पहले खुद पे काम करना शुरू करो और खुद से प्यार करो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स रियली वेरी नाइस। ओके, ज़ेबा क्या है पता है, अभी अगर हम लोग मोस्टली अगर रील्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, तो हर टाइप के मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं। हाँ, और मेरे फीड में हमेशा ही दिखेगा, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पियो, वो मत पियो। तो मैं इतना कंफ्यूजन है कि फिर वो इरेक्ट क्या करूँ, छोड़ जाने खा लेते हैं, ठीक है ना? तो मैं आज बात कर कि ऐसी क्या चीज़ है जो खाना चाहिए, स्पेशली जब क्रेविंग आती है, तो उस वक्त ऐसी क्या चीज़ होना चाहिए जो नहीं यार ये आप खा सकते हो, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो क्या करना चाहिए? एज डिफरेंस होता है इसके अंदर कि ये एज में आप ये खा सकते हो, एज में नहीं खा सकते हो। नहीं देखिए, जो अनहेल्दी है वो हर एज के लिए अनहेल्दी है। ग्रेट। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को भी चॉकलेट्स खिलाओ, वो भी आदत अच्छी नहीं है। आप बोलते बच्चे खा सकते हैं चिप्स, बच्चे चॉकलेट्स खा सकते हैं, नहीं। व्हाट यू आर फीडिंग देम नाउ, वो उनको आगे चल के प्रॉब्लम देगा। सो मेक श्योर कि अगर आपका 4-5 इयर्स का बेबी भी है, तो मेक श्योर उनको आप, अगर वो डेजर्ट खाने के लिए बोल रहा है, आप होममेड कुछ दो, खजूर दे दो, उनको कुछ चीज़ें ऐसी दो जो हेल्दी है, फ्रूट्स। ऐसा होता है ना, बहुत बार हम लोग को शुगर क्रेविंग्स होती है, यू नो, बट अगर आप फ्रूट्स दे दोगे बॉडी को, फ्रक्टोज दे दोगे, वो शुगर ही है, तो बॉडी सेटिस्फाई हो जाती है, मीन कंटेंट हो जाए, मतलब आपको क्रेविंग्स थोड़ी कम हो जाती है। आपको आपकी बॉडी को सिखाना है कि किस तरीके से उस चीज़, बहुत सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से क्रेविंग्स होती है। आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन नहीं है, आजकल तो खाने में हमारे बहुत कम न्यूट्रिशन मिल रहा है, सही है, तो हम लोग सप्लीमेंटेशन करते हैं उसके लिए। परफेक्ट है। तो दे आर सर्टेन थिंग्स विच आर रियली बैड फॉर हेल्थ, लाइक हम लोग टेबल शुगर जो नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं खाना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल्स जो हमारे रिफाइंड ऑयल्स है वो नहीं खाना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें रिप्लेस करो, देखिए पिज़्ज़ा भी आप खा सकते हो बट इट शुड बी होममेड। आप बाहर होममेड। होममेड, आप चाइनीज़ भी खा सकते हो बट इट शुड बी होममेड। ओके, व्हाई होममेड? बिकॉज आप घर में पोर्शन में आप यू यूज़ ऑयल, हेल्दी ऑयल यूज़ करो, यू यूज़ वेजिटेबल्स, आप अच्छे से, आप मैदे जो आपके, फॉर एग्जांपल चाइनीज़ में आप नूडल्स खा रहे हो, तो टेक इट व्हीट नूडल्स और टेक इट मल्टीग्रेन नूडल्स, वो Okay. मैदे की चीज़ें मत खाओ। तो यू कैन ईट एवरीथिंग बट दैट शुड बी होममेड दैट शुड बी एंड होममेड। पोर्शन कंट्रोल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पोर्शन कंट्रोल नहीं करोगे, अनलिमिटेड खाओगे, तो ऑब्वियसली आपका कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा एंड यू विल गेन फैट। ओके, ज़ेबा मेरा ना एक पर्सनल था, मैं सोचता हूँ कि जब 90s हम लोग छोटे थे, ठीक है ना, जी, उस वक़्त भी हम लोग शुगर खाते थे, उस वक़्त भी हम मैदा खाते थे, या ठीक है ना? बट उस वक़्त इतना फ़िटनेस एवोल्यूशन नहीं था कि नहीं भाई ये मत खाओ बच्चों, चॉकलेट्स खाते थे, हर चीज़ करते थे। अब हमारे ही बच्चे जैसे समझो 4-5 साल, अब जब मैं स्कूल्स में जाता था, मैं डेली एक चॉकलेट आती थी, वो मुँह में डाल के मैं क्लास में बैठा रहता था। बट उस वक़्त इतना तो क्या चेंजेज़ आ रहेगा इतने से, मतलब अभी इतना बच्चों के लिए भी? लाइफस्टाइल बहुत सीडेंटरी हो गया है। ओके, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स, हाँ, टीवीज़,
देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी। बच्चों के आप लाइफ, पहले हम लोग वॉक करके जाते थे, अभी सबके पास बाइक है, सबके पास कार्स है, और सबको फ़ोन चाहिए, बस फ़ोन लेके घंटों बैठ जाते हैं। अगर आप फीमेल्स में भी देखोगे तो पहले सब काम हाथ से होता था, अभी हम लोग के लिए सब चीज़ के लिए मशीन्स हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ये हो गई है, ऑनलाइन जॉब्स हो गए हैं, तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल इतना हो गया है कि हम लोग को मूवमेंट ही नहीं है हमारी बॉडी में, तो वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता है। परफेक्ट। वो जो कैलोरीज हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको बर्न ही नहीं कर रहे हैं। वी आर ईटिंग शुगर एंड वी आर सिटिंग, हम लोग फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज योर स्लीप पैटर्न। लेट सोना इतना ज़्यादा फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से तो आज PCOD, PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्ट्रेस एंड स्लीप इज़ वेरी मच कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसको मैनेज नहीं करोगे तो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। स्ट्रेस एंड स्लीप, या स्ट्रेस बैलेंसिंग इज कम वेरी से कम कितना इंपॉर्टेंट। सोना चाहिए? फीमेल्स को ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है बिकॉज उनके हार्मोन्स उस तरीके से बने हुए हैं। 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। 7 to 8 एंड hours. अर्ली स्लीपिंग अर्ली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 11 से 3 की जो नींद होती है वो आप बोलते हैं कि 11 to 3 o'clock जो हम लोग स्लीपिंग टाइम है वो 6 घंटे के बराबर होती है। इफ़ यू आर स्लीपिंग बिटवीन दैट टाइम तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है, वो स्लीपिंग मोड में आपके मसल ग्रो होते हैं, आपकी बॉडी रिपेयर होती है। तो आपको नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर एवरीबडी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, एजड के लिए, फीमेल्स के लिए, मेनोपॉजल वुमेन, पेरी मेनोपॉजल वुमेन, एवरीबडी नीड्स गुड स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस को आपको कैसे मैनेज करना है, यू हैव टू फिगर इट आउट। किसी के लिए स्ट्रेस मैनेज करना डांस हो सकता है, किसी के लिए स्ट्रेस मैनेज करना नमाज हो सकता है, किसी के लिए स्ट्रेस मैनेज करना ब्रीथिंग टेक्निक्स हो सकती है, किसी के लिए स्ट्रेस मैनेज करना एक्सरसाइज हो सकता है। तो दे आर सो मेनी थिंग्स। किसी को ब्रेक चाहिए, कोई वेकेशन पे स्ट्रेस रिलीफ होता है, तो यू फिगर इट आउट कि आपका स्ट्रेस कैसे आप मैनेज करते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी क्या होता है कि मोस्टली जो एक एज थी पहले, जैसे हार्ट अटैक जो शुरू होता था वो 60, 65, 70, नाउ वी कैन सी एट द अर्ली ऑफ 30s, 35 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। उसका भी रीजन यही होगा। 100% इट इज स्ट्रेस। अभी क्या होता है, आई टेल यू, अभी रिसेंटली आपने देखा है ना 20s में भी हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। इट्स बिकॉज आपकी मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि लिसन टू योर बॉडी व्हेन यू आर टू मच स्ट्रेस्ड आउट। ओके, यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, यू आर अ लीन पर्सन, फैट परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं है आपकी बॉडी में, बट आप सो नहीं रहे हो अच्छे से। ओके, यू आर स्ट्रेस्ड आउट, फिर भी जाके आप वर्कआउट कर रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट शुड बी हैपन। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन यू आर टू मच स्ट्रेस्ड आउट, लिसन टू योर बॉडी, टेक रेस्ट, कंप्लीट योर स्लीप, देन गो आउट। ऐसे बहुत जगह हो रहा है कि एट वेरी एज लाइक 25, 26 में हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इफ़ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस, यू हैव टू लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी क्या मांग रही है? आपकी बॉडी नींद मांग रही है, आपकी बॉडी वर्कआउट मांग रही है, आपकी बॉडी खाना मांग रही है। दैट आप सिर्फ रील्स देख के कि नहीं आपको एवरीडे वर्कआउट करना है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। यू नो, आपको कार्ब्स नहीं खाना है, आप सिर्फ कीटो डाइट कर रहे हो, आप योयो डाइट्स कर रहे हो, आप फिर लिक्विड डाइट कर रहे हो। बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं इस चीज़ के। आप रील्स देख के सिर्फ ऐसे डाइट्स फॉलो नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती है, बहुत सारी चीज़ें आपके स्ट्रेस को मैनेज करती है। आप कार्ब्स निकाल देते हो, कितने लोग कार्ब्स निकालने के बाद सो नहीं पाते, उनको नींद नहीं आती। तो यू कांट टेल देम कि नहीं कार्ब्स नहीं खाना है आपको, वो सो ही नहीं पाएगा तो बंदा कैसे कम्युनिकेट करेगा। चावल जी, कार्ब्स इज राइस, रोटी, आपके फ्रूट्स, आपके वेजिटेबल्स विच प्रोवाइड एनर्जी। और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए तो कार्ब्स इंपॉर्टेंट है। ब्रेन नीड्स शुगर टू ऑपरेट। तो आप अगर कार्ब्स छोड़ते हो, तो अगर आप देखोगे जो कीटो डाइट करते हैं, कीटो इज हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट जिसमें कार्ब्स जीरो होता है। ओके, जीरो कार्ब्स, देयर इज नो कार्ब्स। तो आप देखोगे उनको सेकेंड थर्ड डे ब्रेन फॉग होता है। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट कीटो, मतलब आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। 24 आवर्स तक फास्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं, दैट इज डिफरेंट, वो अलग है। कीटो डाइट इज हाई प्रोटीन एंड हाई फैट डाइट
आप जिसमें सिर्फ प्रोटीन और फैट्स लेते हो और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल ज़ीरो करते हो, जिसमें राइस नहीं, रोटी नहीं, वेजिटेबल्स नहीं, फ्रूट्स नहीं, दिस अच्छा। इज़ योर कीटो डाइट। तो आजकल बहुत ट्रेंड में है कीटो डाइट। तो फैट ज़्यादा है और दैट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। अगर फॉर एग्जांपल किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है और आप उनको कीटो डाइट दोगे तो उनका फैट लेके और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो आपको सबसे पहला देखना है कि किसको कौन सा डाइट सूट करता है। सबको सारी डाइट सूट नहीं करती है। नहीं करते। बहुत है 24 आवर्स जो आप बोल रहे हो वो ओमैड है, 1 मील अ डे। 1 मील अ डे, Yeah, ओके, yeah, that is OMAD. You take That's only 1 OMAD. meal in a day. ओके, Then you have intermittent fasting. ओके, That is आप कोई 12 hours fasting करता है, 12 hours eating window रहता है, किसी का 16:8 रहता है, किसी का 18:6 रहता है। तो intermittent fasting है। अभी आप फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पेरीमेनोपॉजल वुमेन को ओमैड देंगे या आप उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर लॉन्ग आवर्स देंगे तो फिर उनका हार्मोनल इश्यूज शुरू हो जाता है। तो ओके, इट्स नॉट फॉर एवरीबडी। तो आपको देखना है किसको क्या सूट करता है। एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बंदा है जो बहुत ज़्यादा दिमाग का मतलब फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है, उनको बहुत सारा मेंटल प्रेशर रहता है और आपने उनको कीटो डाइट दे दिया, उनका मतलब उनका ब्रेन फंक्शनिंग इतना अच्छे से नहीं होगा। एक स्टूडेंट है, आप उनको नहीं दे सकते हो जो पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शन करता है, ब्रेन नीड शुगर। तो अच्छा, बेसिकली शुगर मतलब टेबल शुगर नहीं खाना है अच्छा, आपको। राइस से हम लोग फ्रूट्स रोटी, से फ्रूट्स, ओके, फ्रुक्टोज जो नेचुरल शुगर है वो ले ओके, सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत सारा कार्ब्स खाना चाहिए, बट कार्ब्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो ओके, वो हम लोग जो रील स्क्रॉल कर करके देखते हैं ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए खाना चाहिए नहीं, तो दैट इज नॉट राइट। ओके। प्रोटीन या डेली अगर बंदा सिर्फ सुबह प्रोटीन और रात में प्रोटीन ले रहे हैं तो इज इट गुड? प्रोटीन एज इन व्हाट? लाइक नेचुरल और सप्लीमेंट्स? सप्लीमेंट ना, अच्छा, ओनली प्रोटीन? ओनली नॉट प्रोटीन, एट ऑल। 100% नहीं लेना है वैसे तो, क्योंकि देखिए मैं आपको बोलूँ, मैं पर्सनली, मेरा सब अलग अलग बोलते हैं बट आई पर्सनली फील जब भी हमारे जिम में कोई आता है तो मुझे पूछता है कि प्रोटीन सप्लीमेंट लूँ, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि हाउ मच प्रोटीन डू यू इनटेक थ्रू नेचुरल थिंग्स। ओके, नेचुरल प्रोटीन्स क्या है? एग्स, चिकन, फिश, पनीर, नट्स, दाल, स्प्राउट्स, सीड्स। तो इफ यू आर एबल टू ईट इट, then why do you want to drink it? अच्छा, I personally tell them पहले आप अंडे खाना शुरू करो, पहले आप चिकन और फिश खाना शुरू करो, पनीर खाना शुरू करो। फिर भी आपका प्रोटीन कंटेंट दिन भर में अगर नहीं कंप्लीट हो रहा है, देन वी कैन गिव यू सप्लीमेंट प्रोटीन Okay. पाउडर्स। देखिए एनीथिंग, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रोटीन पाउडर्स, बट एनीथिंग सिंथेटिकली बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव एडेड होता है। आई पर्सनली फील दैट। सो व्हाई डू यू वांट टू टेक दैट डब्बा प्रोटीन? आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट गो फॉर नेचुरल फॉर्म्स, नेचुरल चीज़ें लो ना। अगर आप दाल से और आपके एग्स है, बहुत सारी चीज़ें, एग्स का बायोलॉजिकल वैल्यू इज़ 100/100। आपका पूरा एब्जॉर्प्शन बॉइल्ड होता है, एग, एनीथिंग बॉयल और स्क्रैम्बल व्हाटएवर। अच्छा, हाँ, फिर आपका बायोलॉजिकल वैल्यू उसका 100 है। यू कैन टेक एग्स, यू कैन टेक अवाकाडोज, यू कैन टेक अवेलेबिलिटी, घर की चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको। अच्छा, सिर्फ एग्स में आपको प्रोटीन भी नहीं मिलता, उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जो आपको आपके एवरीडे मील में रखना चाहिए। ग्रेट, ओके। एक चीज़ ये पूछना था कि आपको क्या लगता है आपके जिम में, या मोस्टली मैंने भी जो जिम देखा है या उसमें लास्ट जो एज होती है 30 साल की हम्म, वुमन जो होती है, हम्म। उसके बाद शायद कोई जिम प्रीफर नहीं करता, ऐसा कुछ है? नहीं, अभी आने लगे हैं लोग, हम्म, अभी थोड़ा अवेयरनेस हो गया है। पहले ऐसा था कि यंगस्टर्स के लिए ये जिम है, बट नहीं, अभी हम लोग ने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट किया। अभी रिसेंटली हमने एक रील भी पोस्ट किया था हमारे ज़ेबा फिटनेस पे, रुखसाना मैम का। ओके, शी इज़ 52 ईयर्स ओल्ड नाउ, वाओ, एंड उन्होंने 15 सेकेंड्स का प्लैंक होल्ड किया है। इमेजिन 15 मिनट्स, आई एम सॉरी 15 मिनट्स का प्लैंक होल्ड किया था। तो 15 मिनट, प्लैंक, यस यस यस, वाओ, फिर भी एट द एज ऑफ 52, at the age of 52, दैट्स अमेजिंग, and she has lost around 18 to 20 kgs and she's so fit, I'm telling you, at the age of 52 she's a motivational। तो ऐसे बहुत है हमारे जिम में अभी आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये लोगों को बहुत है कि नहीं, अरे अभी क्या, अभी उम्र ख़त्म हो गई, अभी क्या जिम हाँ, करेंगे। बट नो, अगर आप इनफैक्ट 35 प्लस के बाद फीमेल्स को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है,
क्योंकि आपको लॉन्जेटिविटी, आपके बोन, आपके जॉइंट स्ट्रेंथ के लिए आपको मसल प्रिजर्व करना इंपॉर्टेंट है। ओके 30 के बाद मसल लॉस होना शुरू होता है फीमेल्स में स्पेशली। 30s के बाद 30s के बाद, हाँ। ओके 35 के बाद 3 to 8% एवरी ईयर मसल लॉस होता है। और 45-50 मेनोपॉज के बाद बहुत ड्रास्टिकली वेट लॉस, ये मसल लॉस होता है। मसल लॉस होता है। तो इसको आपको प्रिजर्व करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा आपकी 30s में, क्योंकि अगर आप मसल नहीं हैं आपके बोन्स के, आपके जॉइंट्स के अराउंड, तो होल्ड कैसे करेंगे? ओके हाउ विल यू फ्रीली मूव, कैसे मूव करोगे? फिर जॉइंट पेन होता है क्योंकि हमारे आजू बाजू के मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है। बहुत सारी फीमेल, आई एम टेलिंग यू, जो 40+ आती है, सबको नी पेन है। 40s में सबको नी पेन है, सबको नी पेन, किसी को बैक पेन, किसी को सर्वाइकल प्रॉब्लम। क्यों? बिकॉज दे हैवंट मूव्ड इन देयर 30s एंड 20s। और उतना वो लोग प्रोटीन इनटेक भी नहीं करते हैं, वो अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं, वो बस अपने घर में और अपने इसमें ही ध्यान देते हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू 1 घंटा खुद के लिए निकालो। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है। देन ओनली यू कैन लिव पेन फ्री लाइफ। क्योंकि आपको जब तक जिंदा रहना है ही है, तो व्हाई नॉट स्टे हेल्दी? वेरी नाइस। That is very important. So I personally advise every female to do in some kind of movement in their routine every day. 1 hour आप खुद के लिए निकालो। घर के लिए तो आप इतना सारा काम करते हो, तो 1 घंटा अगर आप अपने लिए निकाल के कुछ भी मूवमेंट करें, खुद के लिए एक आधा मील बना लो। सबके लिए इतना सारा बनाते हो, अरे नहीं टाइम मिलता मैम, मील बनाने का टाइम नहीं मिलता। खुद के लिए मील बना के खाने का उनको टाइम नहीं मिलता है। तो नो, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ओके अब मैंने अगर किसी को ऐसा बोला कि यार आप जिम जाइए करो, क्या करूँ जिम जाके? झाड़ू मारती हूँ, पोछा मारती हूँ, हाँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन, हाँ। तो मेरा तो ऑलरेडी फैट लॉस हो गया, देन व्हाई शुड आई ऑप्ट फॉर जिम? मसल कहाँ है? रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहाँ है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहाँ है? पतले होना इज नॉट फिट। ओके लुकिंग लीन इज नॉट फिट। यू शुड हैव मसल्स। मसल से आपको लॉन्जेटिविटी मिलती है, मसल से आपका बोन स्ट्रेंथ बढ़ता है, मसल से आपको बहुत चीज़ें, हार्मोनल बैलेंस होता है। जहाँ मसल है वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रहेगा। अच्छा तो जहाँ ब्लड सर्कुलेशन है वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके तो आपकी मसल्स को प्रिजर्व करना आपको ज़रूरी है। तो हम लोग जिम में भी प्रमोट वेट। ऐसा नहीं कि बहुत हैवी स्क्वाट करो या बहुत हैवी डेडलिफ्ट करो, सिर्फ आप टारगेट करो मसल्स को। वी टेल देम के थोड़ा लिफ्टिंग करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस भी इंपॉर्टेंट है, कार्डियो के लिए भी आपको कार्डियो एक्टिविटी करना है। तो बेसिकली हम लोग ने जिम में ऐसे प्लान किया है पूरा वीक का। एक दिन हमारा वेट ट्रेनिंग होता है, एक दिन हमारा कार्डियो एक्टिविटी होता है, ओके एंड कोर ट्रेनिंग्स। ओके तो उस तरीके से मेरा वर्कआउट प्लान बना हुआ है। दैट्स तो ग्रेट। हम सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। ओके कार्डियो की अगर बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे 2 लोगों के ओपिनियन लिया, दोनों भी अलग-अलग हैं। जी, वन सेज कि नहीं, बिना खाए पिए कार्डियो नहीं करना चाहिए। ओके। सेकंड सेज कि नहीं, आप खाकर आप कर सकते हो, खाकर करना चाहिए। सेकंड सेज कि बिना खाए पिए करना चाहिए कार्डियो। कार्डियो? यस, सी अर्ली अभी इन द मॉर्निंग जब आप कुछ नहीं हाँ, खाते हो, आपको ऐसे ही जाना और कार्डियो करना है। इज इट गुड या कुछ लेकर जाना चाहिए? नहीं, सबकी बॉडी अलग-अलग होती है। हम्म, सो किसी को एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करने की आदत होती है कार्डियो, तो आपको फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है उसमें। अच्छा यस, आपका जब इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या चीज़ है, आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, अभी रोज़ा रखते हैं हम लोग बोलते हैं फास्टिंग स्टेट में आप कार्डियो करो तो फैट लॉस जल्दी होता है। अरे बाप, क्योंकि आपकी बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं होगा, तो आपकी बॉडी कहाँ से एनर्जी लेगी? दिस इज द अच्छा कॉन्सेप्ट। व्हेन यू आर फास्टिंग 12 आवर्स के बाद आपकी बॉडी में खाना पीना नहीं है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, आपकी बॉडी में, हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम क्या बर्न करते हैं? ग्लूकोज बर्न करते हैं, राइट? फैट बंद करते हैं। नहीं, हम स्टार्टिंग में सिर्फ ग्लूकोज बर्न करते हैं। अच्छा आफ्टर फ्यू, जब हमारी बॉडी से ग्लूकोज खत्म होता है, देन यू बर्न फैट। जब आप ओके फास्टिंग स्टेट में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो देयर इज नो ग्लूकोज इन योर बॉडी, तो आप बॉडी डायरेक्टली फैट लेती है। ओके सो आई पर्सनली, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को अगर ऐसा है कि नहीं मुझे चक्कर आ रहे हैं, नहीं खाए, तो आई आस्क देम टू टेक अ लाइट मील जिसमें जो बहुत कम आपके ग्लूकोज मिले, ग्लूकोज स्पाइक मिले, एक प्रोटीन और एक छोटा कार्ब्स का कॉम्बिनेशन देते हैं हम लोग। बट कार्डियो फास्टिंग स्टेट में ज़्यादा इफेक्टिव है। ज़ेबा फिटनेस जिम चलाना एक बिजनेस है या एक मिशन?
सर इट्स पैशन है सर ये। इट्स माय पैशन। मैंने बोला ना, मैंने आई हैव ऑलवेज वर्क फॉर सक्सेस। बिजनेस के लिए मैंने कभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा। ओके इट वाज ऑलवेज माय पैशन एंड माय गोल्स के अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में, फीमेल्स में अवेयरनेस क्रिएट करना, फिटनेस कितना इम्पोर्टेंट है। एंड आई सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 10 years में बी ऑल ओवर मुंबई इंशाल्लाह। सो ये बिजनेस नहीं था, कभी भी स्टार्ट किया तभी भी अवेयरनेस क्रिएट करना ही था एंड इट वाज माय पैशन। ग्रेट ओके जब मैंने ना बहुत से लोगों को देख पूछा ये सवाल, लाइक एग्जांपल डेंटिस्ट होता है तो ही सेज हाँ इसके दांत को इसकी ज़रूरत है ना, कोई मतलब कोई भी देख के, अब आप क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री से हो तो बॉडी को देख के लगता है कि यार इसको ये कम करना चाहिए, ये खाना चाहिए, लाइक इसको कार्ब्स नहीं, इसको क्या बोलते प्रोटीन लेना चाहिए, इसके अंदर प्रोटीन बहुत है, इसको कार्ब्स लेना चाहिए, ऐसा देख के कभी होता है? बहुत लोगों को देख के ऐसे लगता है जाकर बोलूं कि प्लीज़ मैडम आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। डाइट से रिलेटेड तो मैं नहीं बोल सकती बिकॉज वो क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, बट हाँ मुझे लगता है यार इसको मूवमेंट की बहुत ज़रूरत है यार, कुछ तो करे। हाउ कैन शी बी सो फैट, हाउ कैन शी बी सो ओवर वेट, वाई शी इज़ नॉट वर्किंग ऑन हर सेल्फ। उनको खुद को नहीं दिख रहा है क्या? कभी किसी को स्पेशल पॉपुलेशन केसेस आते हैं जो बोलते हैं भाई मेरा नी भी प्रॉब्लम है, मेरा बैक में भी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है यार अब तक क्या कर रहे थे तुम लोग। तो मुझे इस चीज़ को लेकर के ना मुझे बहुत ज़्यादा आई फील बैड कि मुझे लगता है कि मैं किस किस को मोटिवेट करूं, किस किस को समझाऊं कि कितनी औरतों को मैं अपनी, चलो आई एम नॉट टेलिंग देम टू कि ज़ेबा फिटनेस जिम, आई एम टेलिंग देम कुछ तो करो अपने जो लिए। नियरेस्ट है वहीं ज्वाइन कर लो हाँ, भाई, पर सारी करो। डिजीज फ्री लाइफ जीने के लिए आपको कुछ तो करना है। तो मैं कैसे मोटिवेट करूं, वो मेरा मिशन रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि बोलूं या नहीं बोलूं, बिकॉज नॉट एवरीबडी टेक इट पॉजिटिवली राइट। तो नहीं बोलती हूँ मैं सबको, बट हाँ मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ से मैं उनका थोड़ा लाइफ चेंज होता है तो मैं आई ट्राई टू टॉक टू देम। आदमी जो है ना वो 60 साल तक बुढ़ा नहीं होता है, बट औरत जो है ना 40 साल में बुढ़ापा दिखना चालू हो जाता है। नहीं होती औरत बूढ़ी। अगर वो खुद को मेंटेन रखे तो औरत भी बूढ़ी नहीं होती है। मेंटली शी सेज कि यार आई एम 40 नाउ, आई एम ओल्ड। अब वो बच्चों को सिर्फ देखना है। इफ यू गिव अप फ्रॉम हियर then तो आप यार बुढ़ी 20s में be you. If you are not giving, you should be young at heart, you know, and you have to work for it. वो तो Great. जरूरी है। देखो aging gracefully एज करना इज डिफरेंट, बराबर। एंड आप गिव अप कर दोगे तो आपको 30s में भी आप खुद को बूढ़ा बोलोगे। बट आई फील यू हैव टू एज ग्रेसफुली। व्हाई नॉट, इफ यू कैन डू इट, क्यों नहीं करना है आपको? अच्छा खाओ, घूमो फिरो, वर्कआउट करो, यू कैन एज ग्रेसफुली, यू कैन लुक you can look at 30s in your 50s, you know. Okay. Why can't you can? That's really But very यहाँ nice. हमारा मुस्लिम्स में मोस्टली ये है कि बस बच्चे हो गए, शादी हो गई तो छोड़ देते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू एज ग्रेसफुली अगर आपको एज करना है, देन ओनली यू हैव टू वर्क आउट, देन ओनली यू हैव टू ईट क्लीन। ईटिंग इज इम्पॉर्टेंट। क्लीन ईटिंग, ऐसा नहीं कि हम लोग चीट नहीं करते, चीट करना चाहिए। इट्स डोपामिन रश मिलता है आपको, खुशी मिलती है थोड़ा खा के। कभी कभार यू फील लाइक ईटिंग चॉकलेट्स, so eat chocolates. नॉट ऐसा नहीं कि आप रेस्ट्रिक्ट करो, नहीं खाना है, ईट 1 piece ऑफ चॉकलेट, नॉट अ होल बार, यू नो। तो आप ग्रेसफुली एज कर सकते हो, 60s तक भी आप 40s में दिख सकते हो, है ना? या That's really great. Okay, recently मैंने ना वीडियो देखा था रेखा जी का। I think she is near out 70, या बट वो क्या यंग दिखते हैं यार, शी इज प्रिटी, है ना? शी इज प्रिटी। तो वो लोग एक्चुअली वैसे मेहनत करते होंगे, राइट? ऑफ कोर्स दे डू सो मेनी थिंग्स, बहुत ज्यादा। और ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है, हमारे लिए भी पॉसिबल है, व्हाई नॉट? कैसे पॉसिबल है? जो आप बता रहे हो वही तरीका है? 100%। आप अच्छा क्लीन ईटिंग रखो, शुगर इनटेक कम करो। आपको पता है शुगर इज द मेन, आपका जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब शुगर इनटेक जब आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो बहुत जल्दी आ जाते हैं ये सब चीज़ें। Okay. अच्छा क्लीन ईटिंग रखो, खाने पीने में थोड़ा इन्वेस्ट करो, देन आपको दवाइयों में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वेरी नाइस। ओके, एक का ऐसा है कि भाई मैं जिम कर लूंगा बट डाइट मत कर रहा हूँ यार, व्हाट यू विल सजेस्ट टू? अगर ऐसा बंदा है कि पहले तो हम लोग डाइट मतलब एक कुछ सजा नहीं है, हम लोग सिर्फ इतना बोलते हैं कि बाहर का खाना बंद करके आप घर के खाने की तरफ डाइवर्ट हो जाओ। ये तो कर ही सकता है आई थिंक, Okay. है ना? बाहर का खाना मत खाओ, घर का खाना खाओ, जंक्स कुछ चीज़ों को रिप्लेस कर दो। Okay. अगर आपको मीठा बहुत शुगर खाने की आदत है तो यू कैन रिप्लेस इट विद आप खजूर खा सकते हो, खजूर। या अभी तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई है कि आपको केक्स भी विदाउट शुगर मिल जाते हैं,
यू नो आइसक्रीम्स भी शुगर फ्री आइसक्रीम्स आ गई है, तो एट टाइम्स यू कैन ईट दैट ऑल्सो, तो यू कैन रिप्लेस इट। और अगर आप वो बंदा बोलता है मैं डाइट कर ही नहीं सकता, मतलब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अगर वो छोड़ ही नहीं सकता, तो चलो एटलीस्ट मूवमेंट तो करे, तो ओके वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसकी लाइफ में। चलो ठीक है, 1 घंटा वर्कआउट कर रहा है, थोड़ा बहुत अनहेल्दी खा रहा है, बट क्या होता है, यू नो आई टेल यू, व्हेन पीपल स्टार्ट वर्किंग आउट और वो लोग जब रिजल्ट देखते हैं तो वो लोग खुद ब खुद क्विट करते हैं कुछ चीज़ें। अरे हाँ मैम, ये रिजल्ट आया है तो अभी ठीक है, अभी क्या बंद करूँ, ये बंद कर दूँ क्या, वो बंद। आई हैव सीन पीपल चेंजिंग, यू नो डिसिप्लिन आने लगता है खुद को जब मिरर में देखते हैं, तो वो लोग खुद से मोटिवेट होना शुरू होते हैं एंड दे ओके गेट डिसिप्लिन। और आप अगर किसी की बॉडी देखते हो एंड गुड टोन बॉडी, गुड एब्स या गुड टोन, तो भाई डिसिप्लिन है बंदा, तभी तो इतना किया है, नो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट अगर जिसको नहीं करना है तो वो नहीं करेगा। बट स्टिल आई पर्सनली फील अगर एक बार जिम के एटमॉस्फेयर में आता है तो लोग थोड़ा बहुत तो कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं खाना है, ये खाना है। ग्रेट कि मैंने पर्सनली देखा हूँ 18 20 24 साल की लड़कियां जो है वो जिम में ज्यादा वो रहती हैं, और 40 इयर्स के बाद किसी को जिम इतना नहीं लगता, और 50 इयर्स के बाद शायद ही कोई प्रीफर करे 50 इयर्स आफ्टर 50 इयर्स ऑफ एज। बट एज यू सजेस्ट कि भाई कर सकते हैं, राइट ना, करना चाहिए। करना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा मोटिवेट करें ऐसे भी लोगों को, स्पेशली लाइक मेरी मम्मी हो गई फॉर एग्जांपल, जी जी शी जी। इज 55 प्लस, हाँ लाइक मेरे डैड हो गए मोर देन 60, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी कर ही सकते हैं ना। 100% कर सकते हैं। आई टेल यू, अभी तो ऐसा है कि ये पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के ऊपर कोई जल्दी बात नहीं करता है। पेरीमेनोपॉजल फेज और मेनोपॉज, मेनोपॉज इज लाइक जब आपको जो पीरियड्स आता है फीमेल्स को वो कम्प्लीटली 12 मंथ्स के लिए स्टॉप हो जाता है, देन ओके शी इज अ मेनोपॉजल वुमेन। ओके बट पेरीमेनोपॉजल स्टार्ट्स बिटवीन, आजकल तो 35 से स्टार्ट हो जाता है। ओके सो आई टेल यू, वो टाइम पे बहुत सारी चीज़ें डिक्लाइन होती हैं। ओके लाइक हमारी फीमेल्स की सारा चीज़ है, हमारे ईस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्ट्रॉन्स, फीमेल हॉर्मोन्स, फीमेल ठीक है, हार्मोन्स, वो बहुत पीक पे रहते हैं 35, किसी के 38, डिपेंड करता है, किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है। तो ये डिक्लाइन होना शुरू होते हैं। एंड आई टेल यू, ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स आर सो इम्पॉर्टेंट। वो आपके मूड, आपका हेल्थ, आपके ब्रेन हेल्थ, ओके, आपके फिजिकल हेल्थ, आपके मसल्स, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस, आपका मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। ओके तो पेरीमेनोपॉजल फेज में जब फीमेल एंटर करती है, दैट इज 35 से लेके 40 के बीच में, या किसी का 40 में भी मेनोपॉज हो जाता है, तो वो टाइम पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप पे ध्यान देना। ओके क्योंकि तभी एस्ट्रोजन डिक्लाइन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्लाइन हो रहा है, और उनको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई टेल यू, देयर आर मोर देन 150 सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉजल। मतलब मैं बता भी नहीं सकती क्या क्या होता है पेरीमेनोपॉजल में। सो बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी इश्यूज होती है, स्लीपलेस नाइट्स होती है। तो तब बहुत ज़्यादा काम करता है आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर एक्सरसाइज, यू नो, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पेरीमेनोपॉज से मेनोपॉज में जाने के बाद मसल लॉस होना 100% है। तो व्हेन यू आर प्रिजर्विंग योर मसल्स 35 और 45 के बीच में, जो 45 और 35 के बीच में आपने मसल ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग्स किया है, जो न्यूट्रिशन, वो आपको मेनोपॉजल फेज में काम आता है। अच्छा हाँ, उसके बाद भी आपको, अगर मेनोपॉजल वुमेन भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अगर आप 35 में आपने उस चीज़ पे काम किया है तो आपके जॉइंट मूवमेंट्स प्रॉपर रहेंगे। आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्क्वाट करते हो तो आपका नी मूवमेंट, नीज आपके फ्लेक्सिबल रहेंगे। आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, आप बाइसेप्स कर रहे हो, तो एनी काइंड ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स, तो आपके कैल्शियम आपके बॉडी में रहना चाहिए, आपके D3 इनटेक अच्छा होना चाहिए। D3 यस, विटामिन D3 आजकल फीमेल्स को बहुत डेफिशिएंसी है, स्पेशली पेरीमेनोपॉजल में विटामिन D3 का इनटेक होना चाहिए। हाँ, वो आपको विटामिन D3 इट्स आपको नेचुरली, आपको फूड से नहीं मिलता है, यू गेट इट ओनली थ्रू सनलाइट। और आजकल कोई धूप में मॉर्निंग में उठता नहीं है और जाता नहीं है, तो आपको सप्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है विटामिन D3 का। फीमेल्स को स्पेशली, जिसको थायराइड है उनके लिए भी विटामिन D3 बहुत ज़रूरी। और आपकी जो 45 प्लस है उन लोग को तो एवरी डे का विटामिन D3 का डोसेज बहुत ज़रूरी है। और वो तो सूरज से ही मिलेगा। यस, तो आपको सप्लीमेंट्स लेना है।
सप्लीमेंट लेना है, सप्लीमेंट्स लेना है। मल्टीविटामिन्स की जो टैबलेट आती है नहीं, ओनली विटामिन D3, दैट इज अच्छा। वीकली वंस डोसेजेस। उसका आप डॉक्टर से कंसल्ट करो या आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो। आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं कि आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है और कितना एक्सरसाइज आपको इम्पोर्टेंट है। बट आई पर्सनली फील कि इन आपको यंग एज से ज़्यादा आपको ये एज में एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और प्लस फैमिली सपोर्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल गो थ्रू सो मेनी हार्मोनल चेंजेस एंड वो टाइम पे फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब क्लाइंट्स या सोसाइटी ज़ेबा को सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनर समझने लगे, तब ज़ेबा ये कैसे प्रूव करती है कि वो एक ब्रांड है? नहीं, आई थिंक मुझे ब्रांड ही बोलते हैं सब लोग। आई फील आई एम अ ब्रांड एंड पीपल नो मी थ्रू माय नेम, थ्रू माय जिम। Initially, I was like a fitness trainer, but Alhamdulillah, I am a brand now. माशाल्लाह, Yeah. ग्रेट। ओके, आपकी सबसे पावरफुल हैबिट क्या है जो आपको डिसिप्लिन में रखती है? So I never give up on anything. वेरी नाइस। Yeah, I never give up, whatever it is, be it my business, be it my relationship, be it my proper eating habits. बहुत challenges आते हैं, but मैं give up नहीं करती हूँ। So that is what I am. लोग बोलते हैं फिटनेस महंगा है, बिल्कुल आप क्या कहते हो? बिल्कुल नहीं। किस तरीके से महंगा है? आई मीन मैंने अभी हम लोग ने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया, घर का नॉर्मल खाना खाना है आपको, महीने का 1000-1500 रुपया जिम में देना है, तो बहुत सस्ता ही। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक दिन का कितना होता है ना? राइट। और अगर आपके पास अगर वो 1500-2000 रुपीज़ 1 मंथ का नहीं है, तो यू गो फॉर अ वॉक, रन, वो तो फ्री मिलेगा। उसके लिए यू नीड टू नो नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सप्लीमेंट्स लेना है या प्रोटीन पाउडर्स लेना है, नहीं, आप घर का नॉर्मल खाना ही खाना है आपको। ओके, ज़ेबा के हिसाब से ज़्यादा डेंजरस क्या होता है, लेज़ीनेस या एक्सक्यूज़ेस? दोनों डेंजरस है, दोनों डेंजरस है। दोनों डेंजरस है। एक्सक्यूजेस देने वाले बस, हाँ, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज चाहिए ही रहता है उनको घर बैठने के लिए। लेजी लोग को तो सी, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन की आदत होगी, बट आप खुद को पुश करके उसके बाहर नहीं लाओगे तो नोबडी कैन गेट इट आउट। तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत ज़रूरी है। और इन एनी फील्ड आई एम टेलिंग, सिर्फ फिटनेस की बात नहीं है, आपको अगर ग्रो करना है तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। बहुत बार ऐसा चीज़ें हुई हैं जो मुझे नहीं करना था, बट आई वेंट आउट ऑफ माई वे एंड आई डिड इट। अच्छा। हाँ, तो ये 2 ब्रांचेस ओपन करना आउट ऑफ वे जाके ही किया है मैंने। Actually. बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर ऑफ 3, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड डूइंग एवरीथिंग वाज वेरी डिफिकल्ट, बट मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आकर ही यहाँ पे ग्रो। एंड यू ग्रो इन आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप कंफर्ट जोन में नहीं ग्रो कर सकते, नहीं कर सकते हो। सच है। आपने अपनी लाइफ में, ये क्वेश्चन था आपके लिए, ज़ेबा ने अपनी लाइफ में क्या सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किया है फिटनेस के लिए? सर मैंने जब फिटनेस स्टार्ट किया ना, तो बहुत फिटनेस जब मैंने स्टूडियो स्टार्ट किया तो मैंने बहुत छोटा सी अमाउंट से स्टार्ट किया था। इट वाज, आई कैन टेल यू कि गोल्ड लोन लेके स्टार्ट किया। 50,000 भी नहीं था तभी मेरे पास। एक 50,000 के लिए मैंने गोल्ड लोन लिया था। और मेरा जो बेटा था, ही वाज ओनली 4.5 years old एंड वो बहुत मेरे से अटैच था। तभी ट्रेनर नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज हैंडलिंग एवरीथिंग। रिसेप्शन भी मुझे हैंडल करना था, फ्लोर एक्टिविटीज़ भी मुझे करवाना था, मुझे टाइम भी नहीं। और तभी मैं वो मेरे बेटे को छोड़कर मैं जब जिम में रहती थी ना, तो मुझे वो चीज़, मैंने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया। बिकॉज उसको छोड़ के इतने घंटे मैं जिम में रहती थी एंड ही यूज्ड टू कॉल मी, आई वांट फूड मम्मा, आई एम मिसिंग यू। तो 4.5 साल का बच्चा। हाँ, तो मुझे वो चीज़, आई हैव सैक्रिफाइस्ड दैट थिंग बिकॉज मुझे थोड़ा उस चीज़ के लिए लगता है। बट एनीवेज इट वाज वर्थ। ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। मतलब धीरे धीरे उसको भी समझ में आया कि मॉम इज़ बिजी। तो वो मुझे लगता है कि मैंने वो सैक्रिफाइस किया है, मेरे बच्चे का टाइम। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि यार ये अपने बस की बात नहीं है, ये नहीं कर पाऊंगी, फिर अगली लगा नहीं यार ये मैं कर सकती हूँ? ऐसा कभी हुआ लाइफ में? ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब कभी भी ऐसा लाइफ में ऐसा डिमोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आता है ना? हाँ, हुआ है। ब्रेकडाउन्स आए हैं मेरी लाइफ में, कि अब शायद
आगे होगा नहीं होगा ऐसा, बट आई नेवर गिव अप अगेन। नहीं नहीं नहीं, बंद तो नहीं कर सकती हूँ मैं। कोविड के टाइम पे हुआ था, अच्छा। क्योंकि कोविड के टाइम पे जो फर्स्ट ब्रांच हमने स्टार्ट किया था जैन में, और मार्च में कोविड हो गया, तो वो मेरा फर्स्ट कमर्शियल जिम था। जैन में स्टार्ट किया, और आपको तो पता है 6-7 मंथ्स जिम बंद थे, 8 मंथ्स। आप सोचो, मैंने घर बैठ के रेंट दिया है, मैंने इन्वेस्ट, इट वाज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। जब मैंने कमर्शियल जिम डाला था इट वाज अराउंड 40 to 50 lakhs। तो और उतना डालने के बाद आप दूसरे महीने में आप घर में बैठ गए हो, और लोगों का मेंबरशिप भी ले लिया है, और 6-8 महीना जिम बंद हो गया है। तो थोड़ा बहुत था, बट मैंने बंद नहीं किया जिम। मैंने बोला नहीं, दिस विल, आई विल थिंक ये मेरा सर्वाइवल ईयर है, आई विल सर्वाइव, और कमाएंगे तो आगे। बट अभी हाँ, वो टाइम ऐसा था कि बहुत सारी बहुत चीजें बंद हो गई, बंद हो गई थी, बहुत जिम्स सारी बंद हो गए, बहुत जिम्स बंद हो गए। तभी तो मुझे सब मेरे घर में भी बोलते थे, अरे यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच, अभी बंद करोगे, रेंट दोगे? मतलब रेंट सबने लिया ही था, रेंट भी देना है आपको, इतने महीने का रेंट कैसे निकालोगे? मैंने बोली नहीं, आई कांट बैक आउट, नहीं बैक आउट तो नहीं करूँगी। सब लोग मतलब एवरीबडी वाज लाइक जस्ट बैक आउट, जस्ट बैक आउट, और लॉस में नहीं जाना है तुमको, क्योंकि जिम्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं था। लोगों को ये था कि जिम्स अभी खुलेंगे नहीं, बिकॉज सोशलाइज ऐसे होना तो इट वाज रियली डिफिकल्ट। तो तभी आया था, बट नहीं, आई डिडंट गिव अप। मैंने फिर रीस्टार्ट किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ ईयर मैंने सब कुछ कवर भी कर लिया था, लॉसेस कवर हो गए थे। माशाल्लाह। ओके, कोई एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको याद है कि यार ये आपकी लाइफ का ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो सबसे यूनिक था, आपने किसी को करवाया ऐसा? क्लाइंट्स का बहुत है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस है। 40 केजीज़ 50 केजीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर रिसेंटली आई हैव रिवर्स डायबिटीज़, एक क्लाइंट रिवर्स का रिवर्स, डायबिटीज। हाँ, उनका इंसुलिन स्टार्ट होने वाला था, तो वो आए थे। उनका डायबिटीज़, एक का फ्रोज़न शोल्डर रिवर्स किया है मैंने। वाओ। हाँ, और एक का, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोग की, बहुत फीमेल्स के हम लोग ने, अभी जो है रुखसाना मैम, उनका शी वाज इन ऑन एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, एंड बीपी की टैबलेट्स खाते थे, सारी टैबलेट्स बंद हो गई है उनकी। तो आई गेस 1000+ ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे है। वाओ। हेल्थ वाइज ऑल्सो फैट लॉस तो है ही है, फैट लॉस तो कम्स विथ कॉम्प्लीमेंट्री, बट उनका लाइफस्टाइल और डाइट चेंज करने से बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती है। सिर्फ फूड इज़ मेडिसिन, आई एम टेलिंग यू, पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, फूड इज़ मेडिसिन। अगर आप, मेडिसिन। हाँ, फूड इज़ मेडिसिन, मेडिसिन नहीं खाना है, खाना अच्छे से खाना है। थोड़ा सा पहले आपने बताया कि कितना पोर्शन खाना है वो इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ बताया राइट था, राइट? राइट राइट। खाना सब है पर कितना पोर्शन खाना है पोर्शन वो पोर्शन इम्पोर्टेंट है। कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो, आई विल टेल यू बहुत ईजी टिप्स आई कैन गिव फॉर अ फीमेल और एनीबडी। एक प्लेट है, प्लेट को 4 पोर्शन में डिवाइड करो, आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। 1 पोर्शन शुड बी योर कार्ब्स, ओके, 1 पोर्शन यू शुड बी योर प्रोटीन, एंड द नेक्स्ट पोर्शन जो थर्ड बचता है वो आपका फाइबर होना चाहिए। ओके। तो फाइबर मीन्स आपके सारे वेजिटेबल्स एंड सैलड्स। 1 पोर्शन आपका जो प्रोटीन होता है वो आपका, बी इट अ चिकन और फिश और पनीर और टोफू या एग वाइट्स या एग्स, और 1 पोर्शन आपका राइस होना चाहिए। अगर ये क्वांटिटी में अगर आप खाते हो तो आप कभी मोटे नहीं होगे, वाओ, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। दैट्स ग्रेट। तो दिस इज द वेरी बिग टिप एंड बिग हैक आई कैन गिव यू, कि एवरी मील यू कैन ईट दिस वे। वाओ। ओके, अगर एक आदमी है जिसका नियरली वेट 80 केजी है, या ओके, और सेकंड जो है उनका भी वेट 80 केजी है, या बट इनके अंदर मसल, इनके अंदर फैट का है और उनके अंदर मसल का वेट है, या तो क्या दोनों को वेट कम करना चाहिए या नहीं, मसल वाले का वेट चल जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं। आपका, आई विल टेल यू फैट और मसल में क्या डिफरेंस है। फैट अगर आप देखो, कॉटन Cotton. अगर हम देखते हो, इट्स फैट, फैट ऐसे फैला हुआ रहता है, और मसल इज इंटैक्ट, इट्स एन आयन। तो आप 80 केजी का एक बंदे को देख रहे हो और वही 80 केजी आप देख रहे हो, तो एक आपको फैला हुआ दिखेगा और आपको एक ऐसे लीन दिखेगा, क्योंकि मसल इंटैक्ट है। तो यही 80 केजी, यही 80 केजी। लेकिन जब आप फैट लॉस करते हो तो यू बिकम इंटैक्ट, यू लुक लीन, यू लुक टोन। तो जिसकी बॉडी में मसल्स अच्छा है उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम है। ऑब्वियसली मसल्स बढ़ेगा तो फैट परसेंटेज ड्रॉप होना ही होना है। और इनकी बॉडी में अगर फैट है तो फैला हुआ दिखेगा। तो आपको देख के ही समझ में आया, दिस इज डिसिप्लिन पर्सन एंड दिस इज नॉट डिसिप्लिन पर्सन। ओके।
तो वेट डजंट मैटर, वेट डजंट मैटर। वेट डजंट मैटर। एक बंदा, आप एथलीट्स को देखोगे 90-100 केजी के रहते, दैट मीन्स दे आर नॉट ओवरवेट, दे हैव सो मच मसल्स इन देयर बॉडी, राइट? ज़ेबा फिटनेस जिम के कौन सा रूल है जो सबको फॉलो करना पड़ता है? रूल रूल तो यही है सर कि शूज़ एंड सॉक्स कंपलसरी है, ओके, और हमारे यहाँ टॉवेल्स कंपलसरी है, एंड मेंस अलाउड नहीं है, वाओ, जेंट्स अलाउड नहीं है बिल्कुल अंदर। पूरा स्टाफ हमारा फीमेल्स है, एंड हम लोग बस क्लेanलीनेस, नीटनेस, ये सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करवाते हैं। अदर देन दैट वी मोटिवेट देम फॉर एवरीथिंग। बाकी इट्स अ जिम, तो देयर आर नो सर्टेन ऐसे हार्ड फास्ट रूल्स कि बस डिसिप्लिन मेंटेन करना है विद शूज़ एंड सॉक्स एंड नैपकिन्स एंड डियोज है कैरी करना है। ओके। फीमेल्स के लिए ज़ुम्बा कंपल्सरी होना चाहिए? कंपल्सरी नहीं है, बट औरतें एंजॉय करती है। अच्छा, वो एन्जॉयमेंट के लिए होता है एक्चुअली। एन्जॉयमेंट, बट नो डाउट उससे कैलोरीज भी बर्न होती है और एन्जॉयमेंट भी होता है। ज़ुम्बा के लिए बहुत क्रेज़ है, लेकिन है ना? बहुत क्रेज़ है। एंड पीपल डांस इट्स नॉट अ डांस, बट वो म्यूजिक के साथ जो मूवमेंट्स होते हैं ना, तो वो लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ग्रेट, ओके। अगर ज़ेबा अपनी लाइफ में जब रेगुलर बेस पे अगर कोई चीट डे आप करते हो, हाँ, तो वो चीट डे का रूटीन क्या होता है आपका? आई यूजुअली चीट डेज़ तो मैं हफ्ते में 1 बार कर लेती हूँ। ओके, ओके, या आई लव गुड पिज़्ज़ाज़, अच्छा। तो मैं पिज़्ज़ा ले लेती हूँ। एक मील, नॉट अ डे, हुँ, और एट टाइम्स आई ईट आइसक्रीम, दैट्स इट। ओके, और कार्ब्स तो मेरे मील में रहते हैं, आई डोंट स्किप कार्ब्स, आई ओके, ईट कार्ब्स, बट प्रोटीन इंटेक और फाइबर इंटेक मेरा ऑन पॉइंट रहता है। और अच्छा। शुगर इंटेक 0 है मेरा सर। आई डोंट ईट शुगर, आई डोंट ईट मैदा, आई डोंट वेजिटेबल ऑयल्स, मैंने ऑयल्स चेंज किया है अपने घर में, आई डोंट गेट वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल वो ऑयल्स। बहुत नुकसान करता है। आप अगर पॉसिबल है तो आई सजेस्ट एवरीबडी टू रिप्लेस योर वेजिटेबल ऑयल्स विद कच्ची घानी कोल्ड कॉम्प्रेस ऑयल्स। कच्ची घानी कोल्ड कॉम्प्रेस कॉम्प्रेस ऑयल, ऑयल्स, यस। ओके। क्योंकि बहुत रिफाइंड ऑयल्स, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग, बहुत ज़्यादा केमिकल्स के थ्रू से जाता है, एंड इट्स रियली हार्मफुल फॉर हेल्थ। हाँ, आपके बिज़नेस के सबसे 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स क्या हैं? आपके बिज़नेस के या सबसे इम्पोर्टेंट 3 पिलर्स क्या हैं? 3 में से आई कैन चूज़ 1, लोगों का ट्रस्ट, आपकी विज़न या आपका प्रेज़ेंस? आई फील लोगों का ट्रस्ट। लोगों का ट्रस्ट, हाँ, अगर ओके। ट्रस्ट रहेगा तो ही वो लोग हमारे पास आएँगे, और तो ही हम जो बोलेंगे वो समझेंगे, और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर उनको हम पे भरोसा है, तो ही वो हमारे तरफ डाइवर्ट होंगे, ग्रेट, ओके। एंड वही इम्पोर्टेंट है आई गेस। लोगों का ट्रस्ट, यस। ओके। ज़ेबा अभी मैं आपसे कुछ फैक्ट वर्सेस मिथ के क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है? या तो आप बताइएगा, सिर्फ़ कार्डियो करके वेट लॉस होता है? हाँ, होता है, सिर्फ़ कार्डियो से भी वेट लॉस होता है, बट उसके साथ-साथ आपका मसल लॉस भी होता है, ओनली कार्डियो से। ओनली कार्डियो से मसल लॉस मसल भी होता लॉस भी होता है, है। ओके। लेडीज़ को हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, उनका बॉडी बल्की हो जाता है। नहीं सर, बिल्कुल गलत है ये तो, 100% रॉन्ग। लिफ्टिंग तो करना ही चाहिए, फीमेल्स को बहुत ज़रूरी है वेट लिफ्टिंग करना। इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। ओके। एम्प्टी स्टमक वर्कआउट ज़्यादा फैट बर्न करता है, कार्डियो, यस। ओके। जिम जाने के लिए मोटिवेशन तो ज़रूरी है, हाँ, सेल्फ मोटिवेशन ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन, ओके। स्वेटिंग ज़्यादा मतलब फैट बर्न ज़्यादा हुआ, मिथ है। मिथ है? हाँ, अच्छा, स्वेटिंग से फैट कैसे? पसीने से थोड़ी निकलता है तो लोग फैट। बोलते हैं फैट तो पसीने के रास्ते निकलता है। बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ऑक्सीडेट होता है वो। अच्छा, आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करोगे तभी फैट बर्न होता है, ओके। पसीने से नहीं निकलता है। अगर जिम एक दिन मिस हो गया, तो पूरा रूटीन खत्म हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, 100% गलत। लाइफ टाइम में रोज़ तो नहीं आप वर्कआउट कर सकते हो। आपके फैमिली फंक्शंस होते हैं, बहुत चीज़ें होती है जो आपको वो भी अटेंड करना ज़रूरी है। डिटॉक्स ड्रिंक से फैट मेल्ट हो जाता है, 100% रॉन्ग। ओके। स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है, सिर्फ बेली फैट या थाइस कम किया जा सकता है, नहीं, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। मिथ, इट्स अ मिथ। फैट रिडक्शन, बॉडी, आप जब एक्सरसाइज करते हो बॉडी को नहीं पता फैट कहाँ से निकालना है, बॉडी हर जगह से फैट निकालती है। तो इट्स अ मिथ, आप स्पॉट रिडक्शन कभी नहीं कर सकते हो, आपकी बॉडी से ओवरऑल फैट जाता है। अच्छा। यस। लेडीज को पीरियड्स के टाइम वर्कआउट अवॉइड करना चाहिए, किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है तो अवॉइड करना चाहिए। ओके।
ज़ेबा जिम के बाहर ज़ेबा कौन है रियल लाइफ में? ज़ेबा इज़ फुली, आई मीन आई कैन से कि मैं बहुत घरेलू एक फीमेल हूँ। आई प्रायोरिटाइज माई फैमिली, ओके, आई प्रायोरिटाइज माई किड्स। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरी लाइफ में। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करती हूँ। आई एम अ वेरी गुड कुक। अच्छा, घर में खाना मैं ही बनाती हूँ। आई ओके, डोंट हैव कुक्स एट होम, हेल्पर्स है, बट खाना मैं ही बनाती हूँ। एंड आई लव कुकिंग वाओ! and I love enjoying with my children and my family. तो I am very simple. मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ ख्वाब नहीं है। सोशलाइज़ पार्टी-वार्टी? सोशलाइज बहुत कम। आई डोंट हैव फ्रेंड्स एज इन, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है। ओके, आई कैन से माई डॉटर इज़ माई फ्रेंड। वाओ! हाँ, शी इज़ माई फ्रेंड एंड मैं ज़्यादातर आई हैंग आउट विथ हर ओनली। मेरी बेटी के साथ ही जाती हूँ मैं कहीं भी ग्रेट, ग्रेट, ज़्यादातर। ग्रेट, ओके। आपके प्लेलिस्ट का एक सॉन्ग जो आपको एनर्जी को ऑन कर देता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज? आइदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज और विदाउट एक्सरसाइज? नहीं, आए बहुत सारे सॉन्ग्स हैं ऐसे तो। अच्छा, आई मीन म्यूजिक इज, आई लव म्यूजिक, तो ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मैं सुन के मोटिवेट हो जाती हूँ। ओके, बट फिर भी कोई एक होगा फेवरेट? आई हैव टू थिंक अबाउट इट। लाइक वो है ना उड़ता परिंदा है तो ऐसा कोई होगा? ओके, लेट्स, बताओ ना कौन सा है? अच्छा बताओ। हॉलीवुड सॉन्ग्स है। अच्छा, हॉलीवुड। हाँ, हॉलीवुड सॉन्ग्स है, बहुत सारे हैं। मार्शमेलो के हैं। जिसको सुन के आदमी को लगता है कि हाँ यार, लाइक एक सलमान खान का सुल्तान है। अरे बाबा। आई चेक माई लिस्ट। मोस्टली जिम में वही लगा रहते हैं ना, मोटिवेटेड सॉन्ग्स। हाँ, मतलब डिपेंड करता है लोगों को जो सुनना है। मेरे जिम में ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि लोगों को कौन-सा सॉन्ग ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो वो चीज़ों से हम लोग ज़्यादा ये करते हैं कि मोटिवेशनल सॉन्ग्स प्ले करें। हम तो दिन भर सुनते ही रहते हैं। तो आई रियली फील लाइक भई बस कुछ तो क्लाइंट्स को मोटिवेट करें, ऐसे सॉन्ग्स प्ले करें। मिला? नहीं, कोई सॉन्ग है ही नहीं ऐसा? नहीं बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बट अभी आई कैन हॉलीवुड की लिस्ट नहीं मिल रही मेरी। नेक्स्ट विल कैन स्किप नेक्स्ट। ओके, एक क्लाइंट आता है जी। जो मोटिवेशन नहीं है, हाँ, हाँ। आपका पहला सेंटेंस क्या होगा? मोटिवेशन लाइक मोटिवेशन है ही नहीं, वो आया बस मैं जिम ज्वाइन करना है, तो आप उसको मोटिवेट क्या करो, कैसे करोगे? मोटिवेशन कुछ तो गोल्स लेके आता ही है, क्लाइंट आता है तो कि यूजुअली एक ही होता है, पेट कम करना है। हाँ, हाँ, ये तो बहुत है, 1 महीने में कम करना है। मैं उन लोग को समझाती हूँ कि आपका 1 महीने में इतना बड़ा नहीं है, तो 1 महीने में तो कम नहीं होगा मैम, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, बट विल ट्राई आवर बेस्ट। आप आइए, आप एटलीस्ट, क्या होता है जब जिम जॉइन करते हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ तो उनको रूटीन में आने लगता है। 1 वीक तो उनको बॉडी में पेन होता है, राइट क्योंकि वो लोग ने मूवमेंट किया ही नहीं है, तो मसल पेन होना, ये सब चीज़ें बहुत नेचुरल है। तो वो पहले तो मैं उनको बोल देती हूँ थोड़ा पेन होगा, क्योंकि कितने लोग पेन की वजह से घर में बैठ जाते हैं। ओके, हाँ, क्योंकि मूव करना उनकी आदत नहीं होती, वो मूव करते हैं तो उनको पहला तो यही बोलती हूँ कि आप जॉइन करो। इट्स नॉट लाइक बहुत लोग ऐसे करते हैं, नहीं, नहीं 1 महीने में वेट कम करना है और यो डाइट, शॉर्ट डाइट्स, लिक्विड डाइट पे आ जाते हैं। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इट्स नॉट कि 1 दिन या 1 महीने का है। आपको ग्रेजुअली आपकी हैबिट्स चेंज करना पड़ेगा। आज मैं रोज़ सुबह में पराठा चाय खा रही हूँ, मस्का पाव खा रही हूँ, दोपहर में बहुत सारा खाना खा रही हूँ, रात में, और मैं ऑल ऑफ अ सडन सब बंद कर दूँगी तो क्या होगा? नहीं, इट्स नहीं। हम लोग धीरे-धीरे उनको मैं बोलती हूँ, आप 4 रोटी खा रहे हो, 3 रोटी पे स्किप करो। 3 से फिर आप 2 पे जाओगे। फिर उसको रिप्लेस करेंगे, 2 रोटी का जो उनका जो डिफ़रेंस है, उसको हम लोग फाइबर और प्रोटीन से रिप्लेस करेंगे। ओके, देन उनका जो पाव की आदत है, उसको धीरे-धीरे छुड़ाएँगे। उससे हम लोग अचानक पाव से मैं बोलूँगी अंडे खाना है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, आप 3 पाव खाते हैं ना, 1 पाव खाओ और 1 अंडा खाओ। ओके, तो क्योंकि एक्सरसाइज तो वो कर लेंगे, लेकिन डाइट को फॉलो करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम लोग हैबिट्स चेंज करते हैं। आई बिलीव इन चेंजिंग ग्रेजुअली, नॉट ऑल ऑफ अ सडन। ज़्यादा डेंजरस क्या होता है, कंपैरिजन या कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन इज मोर मोर डेंजरस। डेंजरस, या उसके बाहर निकलने तक का डेंजरस है वो। ओके, जिम छोड़ने के एक्सक्यूजेस सुन के आपका क्या रिएक्शन होता है? किसी-किसी के जेन्युइन एक्सक्यूजेज़ होते हैं, किसी-किसी को कोई बोलता है कि 1 महीने में रिज़ल्ट नहीं आया, तो वो मैं बोलती हूँ 1 महीने में कैसे रिज़ल्ट आएगा? 1 महीने में क्या रिज़ल्ट दे सकते हैं हम लोग?
तो ओके। आई कांट हेल्प इन समझाते हैं फ़ोन पे कि आप एटलीस्ट आइए 3 मंथ्स तो आपको हम कुछ तो आपको दिखेगा 1 महीने में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट क्योंकि आजकल बहुत फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। हुँ, तो उनका हार्मोनल बैलेंस करने के लिए ही 3 टू 6 मंथ्स लगता है। पीसीओडी, पीसीओएस के क्लाइंट्स आते हैं जो उनको लगता है 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, नहीं होता है। लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए उसके बाद 1 साल भी लग जाता है उनको रिवर्स करने के लिए। और पीसीओडी, पीसीओएस जो है वो लाइफ़स्टाइल चेंज करने से ही ठीक होता है। वो आपके घर बैठने से ठीक नहीं होगा, उस दवाइयों लोग सिर्फ़ हॉर्मोन्स की टैबलेट्स देते हैं, वो खाओ उनको पीरियड्स आता है, वो छोड़ देते हैं, पीरियड्स उनको 6-6 महीना नहीं आता है। अच्छा। और ये तो आप बोलोगे ये जो यंग जनरेशन को सबको हो रहा है। एवरी थर्ड फीमेल गेटिंग इनटू माय जिम इज़ ईदर पीसीओडी और पीसीओएस और हार्मोनल इम्बैलेंस। आई फील सो पिटी फॉर दैट। तो मैं स्पेशली यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जंक अवॉइड करो, कीप सम मूवमेंट इन योर एक्टिविटी कुछ रखो और स्लीप अर्ली एंड स्ट्रेस को मॉनिटर करने के लिए कुछ ना कुछ आप करो जो आपको अच्छा लगता है। मैंने मतलब यूजुअली मैंने वुमेन्स को मिल्क पीते हुए नहीं देखा है। हाँ, हम लोग अभी मिल्क बंद करने बोलते हैं क्योंकि हुँ, आजकल गाय भैंस को इंजेक्ट किया जाता है, स्टेरॉइड्स दिया जाता है ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। ओके, तो ए टू काओ मिल्क हम लोग को नहीं मिल रहा है। ए टू काओ इज़ ग्रास फेड। ओके, तो वो ग्रास फेड नहीं मिल रहा है। इंजेक्ट कर करके जो भैंस आपको 2 लीटर 10 लीटर देती है वो 50 लीटर देती है। ओके, तो वो अगर दूध पीते हैं तो वो भी उनके बॉडी में जाता है और इट कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, तो मिल्क बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस भी होते हैं ओके। क्योंकि मिल्क लैक्टोज होता है हुँ, हुँ। और उनके हार्मोन्स के साथ बहुत गलत होता है। तो कैल्शियम तो हमको बहुत चीज़ों से मिलता है। जो टेट्रा पैक आता है वो तो पी सकते हैं ना? बिल्कुल भी नहीं। टेट्रा पैक नहीं पी सकते? आप सोचो आप दूध निकाल रहे हो हाँ, और आप बाहर रख रहे हो, कितने घंटों में खराब होगा? बहुत मैक्सिमम 10 घंटे में खराब हो जाएगा। टेट्रा पैक 6-6 महीना बिना उसके रहता है। हाँ। पर क्यों? वो तो डाइट के लिए होता है ना टेट्रा पैक? नहीं, क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स एडेड है कि वो दूध ही नहीं है। अरे बाप आपको रे! लगता है दूध ऐसे 6 महीना अच्छा रहेगा पैक में? उसमें लिखा रहता है आई विल वन्स इट टेल इज़ यू। ओपन्ड तो फिनिश इट विदिन 12 आवर या ठीक है, 24 आप आवर्स। दूध को पैक करके रख दो, रहेगा क्या? नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स डाला हुआ है। प्रिजर्वेटिव्स आर सो हार्मफुल। कोई भी डब्बा चीज़ें बी इट अ जूस या आपको रेडीमेड फूड मिल रहा है, पनीर, मटर पनीर, आओ गरम कर लो, खा लो। हुँ, Anything which is packed is full of preservatives and I really don't recommend क्योंकि preservatives are really harmful. तो टेट्रा पैक्स कोई भी तरीके का यू शुड नॉट यूज इट। आपको डेयरी का दूध ही लेना है। एंड हुँ, हमको जो कैल्शियम है हमको सेसेमी सीड्स व्हाट आई कैन से इज आपको कैल्शियम पालक से मिलता है, आपको कैल्शियम दही से मिलता है, आपको कैल्शियम पनीर से मिलता है, आपको कैल्शियम तिल तिल में बहुत सारा तिल। कैल्शियम है। हाँ, तिल एवरी डे 1 स्पून ऑफ सेसमी सीड्स इज़ गुड फॉर योर बोन हेल्थ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको कैल्शियम मिलता है। मिल्क इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। ये पहला पॉडकास्ट जिसमें मेरा खुद का दिमाग हिल गया। मतलब मैं सोच रहा था क्या और हो गया क्या बट लिटरली सिवा बात करते-करते ऐसा लग रहा है कि यार मैं एक्चुअली किसी से बात कर रहा हूँ एंड थैंक यू। आई एम रियली वेरी लकी कि आप आई थिंक ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट फर्स्ट होगा। पॉडकास्ट दैट्स है सर। ग्रेट। अभी आपको इधर में फ़र्क नहीं पड़ा और अब मैं चाहूँगा कि आप स्पेशली क्योंकि हम लोग मुमरा से बिलॉन्ग करते हैं राइट? जी, एंड हम लोग की जो मुस्लिम हमारी माँ-बहनें हैं जी। वो कहीं न कहीं बहुत बहुत मतलब उनके दिमाग में अभी भी वो चीज़ें चलती है, वो 2 घंटा मिल गया ना बैठ के वो रील स्क्रॉल कर लेगी, लेकिन अल्लाह की बंदी एग्री। ऐसी नहीं कि बाहर आके कहीं पे वो करे। जी। तो उनको आप क्या मैसेज देंगे प्लीज़? फीमेल्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि मैंने जो स्टार्ट किया है दिस स्पेस इज़ क्रिएटेड बाय वुमेन फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये स्पेशली और उन औरतों के लिए है जो घर बैठी है और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती है। फर्स्ट थिंग अगेन आई विल टेल यू अगेन द सेम थिंग कि लव योरसेल्फ। खुद को प्यार करना बहुत ज़रूरी है। खुद को प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप बच्चों को भी देख सकोगे, आप आपके हस्बैंड को देख सकोगे, आप अपनी फैमिली को देख सकोगे, उनको टाइम दे सकोगे। एंड व्हेन यू हैव सो मच इन योरसेल्फ यू कैन गिव इट। यू डोंट बी अ गिवर कि आप खाली हो जाओ।
आप खाली रह के किसी को देते रहोगे, देन एट एक टाइम आता है जब आप बर्नआउट हो जाते हो, यू फील कि आप दे ही रहे हो, आपको कुछ मिल नहीं रहा है। तो व्हाट आई पर्सनली एडवाइस कि आप बाहर निकलो, आप खुद के हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। आपको जिम आना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको योगा करना है, अगर आपको जुम्बा करना है, या यू वांट टू गो फॉर HIIT, यू वांट टू गो फॉर MMA, कुछ भी, वो सब चीज़ें करो। आप खुद का मील पहले से ही प्लान करो कि भाई अब मैं नेक्स्ट मील में जंक नहीं खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी। तो यू हैव टू मेक योर ओन मील। आप अपने मील्स खुद बनाओ। बहुत लोग लेजी रहते हैं, चलो दाल चावल बना लिया, दोपहर में दाल चावल खा लिया, रात में भी दाल चावल खा लिया। तो डोंट डू दैट। प्रायोरिटाइज प्रोटीन इन एवरी मील, क्योंकि प्रोटीन आपके मसल्स के लिए, आपके हेयर, आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत सारे न्यूट्रिशन है, आपको फ्रूट से मिलेंगे, आपको नट्स एंड सीड्स से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें रोज़ अपनी मील में रखो। एक टाइम बनाओ, एक खाने का टाइमिंग्स रखो। देखो सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन आपको मोटिवेशन खुद से लाना है। इफ़ यू आर नॉट मोटिवेटेड एंड आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे तो सामने वाले को भी मोटिवेट नहीं करोगे। एक हेल्दी फीमेल कैन मेक एन हेल्दी फैमिली। सो अगर आप खुद हेल्दी हो तो आप फैमिली को भी हेल्दी कर सकते हो। You small changes which you can make in your kitchen can make lots of changes in your family's health. So I personally feel कि आप अपने किचन में चीज़ें जो है अनहेल्दी है, डोंट ब्रिंग दैट। बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स प्लीज़ मत लाओ। भूख लगेगी, यू कैन मेक सम गुड हेल्दी स्नैक, मखाना चाट, मूंग चाट, चना चाट, यू नो, थोड़ा एफर्ट्स लो किचन में ताकि आपकी फैमिली भी हेल्दी हो। आप इजी सॉल्यूशंस मत ढूंढो, ब्रेड मंगा लिया, मस्का ब्रेड दे दिया। थोड़ा सी एफर्ट्स लगेगा, आप भी हेल्दी रहोगे, आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आपकी आने वाली जनरेशन भी हेल्दी रहेगी। सो मैम, डाइट और एक्सरसाइज ये इंटररिलेटेड कैसा है, मतलब? सो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन और डाइट इज़ अ किंग एंड एक्सरसाइज इज़ अ क्वीन। सो आपका जितना एक्सरसाइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका डाइट है, इसीलिए उसको हमने किंग बोला है। ओके। सो 70% इज व्हाट यू ईट Okay. एंड 30% इज योर एक्सरसाइज। सो दैट इज हाउ इट इज कनेक्टेड। आप अगर खा रहे हो, आप अगर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नहीं खा रहे हो, देन टू इट्स नॉट गुड। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सिर्फ खा रहे हो, दैट वो भी अच्छा नहीं है। तो दोनों बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन इज अ क्वीन एंड न्यूट्रिशन इज अ किंग एंड एक्सरसाइज इज अ क्वीन। न्यूट्रिशन इज अ किंग एंड एक्सरसाइज इज अ क्वीन। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछना था, देखो मुझे अच्छा याद आ गया कि कुछ लोग ना खाने को तोल कर खाते हैं, लाइक हाँ, इतनी कैलोरीज ही इनटेक करना है, हाँ, और इसके ऊपर कैलोरीज मुझे बननी, मतलब ये नहीं चाहिए। हाँ। तो वो कैसा मैनेज करते लोग? सर ये सब जो है ना, ये एक एथलीट्स एक फोकस्ड रहता है जो कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं। उनको इतना ही कार्ब्स लेना है, इतना ही प्रोटीन्स लेना है। तो वो उन लोगों के लिए है जो जिनको कॉम्पिटिशन्स खेलना है। ये हमारे एवरीडे के लोगों के लिए नहीं है। आप लिसन टू योर बॉडी, आपको कितना भूख है उतना खाइए आप। अच्छा। मतलब लेकिन आपको स्टार्ट कैसे करना है? ईट स्टार्ट विथ योर फाइबर, देन प्रोटीन, देन कार्ब्स। तो ये जो तोल नाप के खाना ना, ये उन लोगों के लिए है जो जिसके सर्टेन गोल्स है। जिसको बिलो 10% फैट परसेंटेज आना है, जिसको पैक्स विजिबल चाहिए, तो वो उन लोग के लिए ठीक है। बाकी हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, वी शुड ईट हेल्दी, पोर्शन कंट्रोल में खाना है, बट स्टार्ट योर मील विथ अ फाइबर, देन प्रोटीन, देन कार्ब्स। क्योंकि फाइबर से आपका पेट अच्छा खासा भर जाएगा, फिर प्रोटीन आप खाओगे, फिर आप कार्ब्स खाओगे। तो दैट्स हाउ इट शुड बी। नाप तोल के खाना, आई पर्सनली डोंट बिलीव। लिसन टू योर स्टमक एंड लिसन टू योर बॉडी एंड ब्रेन आल्सो। 100%। वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। दिमाग का और ब्रेन इज कनेक्टेड टू योर गट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब बैठते हैं तो बिस्मिल्लाह बोल कर खाना है। तो क्यों बोलते हैं ना, इस्लाम में भी ये है कि हम लोग बात नहीं करना चाहिए, माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, ताकि व्हेन यू ईट फूड आपका पूरा ध्यान खाने की तरफ हो और आपका एक्टिवेट होते हैं ग्रेलिन हार्मोन, हंगर हार्मोन्स जब रहते हैं, सैटाइडी हार्मोन्स भी होते हैं। तो आपको सैटाइड, अगर आप मंचिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो, टीवी देखते देखते खा रहे हो या स्क्रोलिंग करते करते खा रहे हो, तो आपको वो सैटाइडी हार्मोन्स नहीं आते हैं। तो हाँ, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप माइंडफुल ईटिंग करो।
आप खा रहे हो तो यू ईट, यू च्यू फूड एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ईटिंग, टेस्ट लो उसका, एंड आप मतलब सोच के खाओ कि यू आर ईटिंग। तो माइंडफुल ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइंडफुली नहीं खा रहे हो तो आप ओवर ईट करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये गट क्लीनर क्या होता है? गट क्लेंजिंग, आपका गट क्लेंजिंग तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, आपका आप बहुत सारे जंक खाने की वजह से आपका गट वीक हो जाता है, उससे ओके। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मोशंस के लिए कनेक्टेड होता है? हाँ, जिसका गट वीक है वो कॉन्स्टिपेटेड रहता है। ओके। हाँ, और आजकल ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो गट हेल्दी नहीं होने की वजह से स्किन इश्यूज भी होते हैं, गट हेल्दी नहीं होने की वजह से हेयर फॉल होता है। अच्छा, गट का तो अगर हम लोग बैठे तो गट के ऊपर एक बहुत टाइम तक, सीजन 2 में हाँ, उसको कवर बट करेंगे। गट को हेल्दी रखने के लिए अगेन हेल्दी ईटिंग इज हेल्दी इम्पोर्टेंट। ईटिंग मतलब यस, बेसिक तो यही है। जंक खाने से पेट में हर शाखावर चीज़ जमा हो जम जाता जाती है, है वो सब। बाहर नहीं निकलती है। आपके इंटेस्टाइन्स क्लीन नहीं है, ओके। आपके इंटेस्टाइन्स में जम जाती है वो चीज़ें, गंदगी रह जाती है। तो हाउ विल यू फ्लश इट आउट, ओके। है ना? तो वो गट क्लेंजिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। आपके इंटेस्टाइन्स को हेल्दी रखना आपको इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वास्ट आईबीएस, टॉपिक। यस, आईबीएस जो हो रहा है आजकल, इंटेस्टाइनल बॉवेल सिंड्रोम, इट्स बिकॉज ऑफ गट, आपके गट वीक होने की वजह से होता है। फिर पॉलिप्स हो रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ गट। बहुत वास्ट टॉपिक है गट से रिलेटेड। गट हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। गट हेल्दी रखने के लिए हेल्दी खाना You खाएं। have to eat probiotics, prebiotics. You have to eat vegetables. You have to eat raw salads. You have to eat dahi. You have to eat और healthy vegetables, fruits. तो ये सारी चीज़ें आपको गट को हेल्दी रखता है। बाकी जितना जंक फूड्स खाओगे वो अनहेल्दी हो जाएगा। और जो सवाल तो बहुत सारे, बात करते करते इतने सवाल आ गए ना दिमाग में कि शायद हम लोग को सीजन 1 सीजन 2 2 से 3 वीडियोस निकालने पड़ेंगे इसके। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कितना आसान है। देखा जाए खुद के लिए तो कितना आसान है। आपसे बात करके कि समझ में आई कि अगर अब मेरी फैमिली एग्जांपल मैं बताता हूँ, 12 जी, बजे खाना खा रही है, अगर वही खाना अगर वो 8 बजे खाए तो, करेक्ट, है ना? यस, और आप खाने में रूटीन अगर चेंज हेल्दी फूड्स करो, आ जाए, मतलब 100%। हम लोग को क्या करना है, सिर्फ जो हम लोग खराब खाना खा रहे हैं उसको हम लोग अगर अच्छे खाने से रिप्लेस करना है। रिप्लेस यही तो करना, डाइट है यस, ना? बिल्कुल, अब पूरे पॉडकास्ट में ये चीज मुझे समझ में आ गई, बिल्कुल। बट प्रॉब्लम साला यही है कि रात को 12-1 बजे खाना खाना है। चेंज करिए ना, आप प्रायोरिटाइज करिए। आप अगर प्रायोरिटाइज करोगे, आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे तो यू विल डू दैट। यू कैन कैरी लिटिल टिफिन, मत खाइए, थोड़ा घर में चेंजेस लाइए आप। इसमें और सेकंड इम्पैक्ट जो आता है वो आता है नींद, कि स्लीप, अगर रात को 12-1 बजे खाना नहीं खा रहा तो उससे पहले सो जाना चाहिए, राइट? स्क्रीन टाइम तो बहुत लिमिटेड होना चाहिए। आप अगर स्क्रॉल करते रहोगे तो वो जो ब्लू लाइट्स आपकी आंखों पे रहेगी, वो आपका मेलाटोनिन जो सिक्रीट होता है, स्लीपिंग हार्मोन है। मेलाटोनिन जब आप लाइट्स ऑफ करते हो तो वो सिक्रीट होता है, वो सिक्रीट नहीं होगा। तो आप स्क्रॉल करते रहोगे, स्क्रॉल करते, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। स्क्रॉलिंग जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करना है हम लोग को। एक लिमिट, एक डिसिप्लिन लाइफ अगर आप जियोगे तो यू विल लिव लॉन्गर, यू विल लिव हेल्दी। तो आप जल्दी खाओगे, ये हमारे सुन्नत भी है, जल्दी खाना है तो, जल्दी सोना सही है। एंड वो जितना भी इस्लाम में दिया है वो सारी चीज़ें बिल्कुल 100% सही है। सच में। मतलब ऐसे बताया जाता है इस्लाम में कि थोड़ा पेट खाली रखकर खाना हाँ, है। वो भी हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सच सी में। खाली रखो, क्योंकि आपको 20 मिनट्स के बाद आपको सैटाइटी आती है। मतलब सटाइटी। आप जब खाते हो तो आपको लग रहा है अभी भूखे और भूखे और भूखे, लेकिन आफ्टर 20 मिनट्स आपको लगता है बहुत ज़्यादा खा लिया। तो वेट फॉर 20 मिनट्स, थोड़ा सी जगह खाली रखो, यू विल गेट सैटाइटी इन 20 मिनट्स। वैसे ओके। करना है। खाने से पहले 1 ग्लास पानी पी लो, तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। तो ये थे हमारे ज़ेबा मैम। एक्चुअली आई थिंक ये पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें मैं खुद इतना इन्वॉल्व हो गया था कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, इनसाइट्स अबाउट फिटनेस इनके थ्रू हमें मिली हैं। एंड थैंक यू सो मच ज़ेबा यहाँ पर आने के लिए। आपका आई एम रियली 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 वेरी ग्रेटफुल फॉर यू कि आपने इतना अपना वक्त निकाल के यहाँ पर आया। और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप स्पेशली मुमरा, मतलब अगर आपको एक चेंज लाने का मौका मिले हमारी सिटी में, वो क्या होगा? अभी तो माय प्लान्स आर लाइक कि मैं सोच रही थी कि फीमेल्स के लिए आप खुद अपना डाइट प्लान कैसे कर सकते हो। तो ये एक स्टार्ट करने का मेरा प्लान है कि मैं चाहती हूँ ये चीज़ बहुत सारी फीमेल्स तक जाए। क्योंकि डाइट से लेकर के बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिथ्स है कि ये खाना, ये नहीं खाना है।
तो आई विल एक्सप्लेन, मैं ये एक चेंजेस लाना चाहती हूँ कि सारी औरतें जो मुमरा में हैं उनको पता चले कि घर का नॉर्मल खाना खा के आप हेल्दी रह सकते हो। आपके किचन में से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको चेंज करके आप हेल्दी रह सकते हो और आप फिट रह सकते हो। तो आई वांटेड कि एक शायद वर्कशॉप में करूँ या जो भी करूँ कि उसमें मैं डाइट से रिलेटेड सब मिथ्स ब्रेक करूँ और आप अपना खुद का डाइट प्लान खुद बनाओ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहो। वाह तो ये एक चेंज मैं इंशाल्लाह मे बी within few months or few days I'll be starting on my Instagram page, और जैसे भी रहेगा I'll do that कि at the end of the आपका वर्कशॉप या at the end of the season, like अगर मैंने 3-4 उसके लिए रील्स बनाई तो आप अपना डाइट प्लान खुद बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वेट एंड हाइट। तो वो चेंजेस मैं लाना चाहती हूँ कि सारी औरतें फिट रहें। दैट्स रियली वेरी नाइस ऑफ यू। मैं सोचता हूँ कि आप इतना सोचते हो दूसरों के, तो उनका भी काम है खुद के लिए तो सोचना है। 100% बिल्कुल। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि हर चीज़ तो हम लोग इतने देर में कवर नहीं कर सकते, तो मैं रिक्वेस्ट Right. करूँगा अगर किसी को कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग फिटनेस स्पेशली फॉर वुमेन, तो वो ज़ेबा फिटनेस जिम जाके जी। कहाँ पर है एड्रेस आपका ये? 2 ब्रांचेस हैं हमारे, एक साहिल होटल के ऑपोजिट है, महक क्रेस्ट बिल्डिंग 2nd फ्लोर, और सेकंड ब्रांच हमारा कौसा में है, रिबन्स एंड बलून्स के ऊपर फर्स्ट वाह! फ्लोर पे। वाओ! तो अगर किसी को भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट फिटनेस या आई विल रिकमेंड कि भाई खुद जाके मिलकर आप सेशन भी लेते रहेंगे, जी, जी, है मैं ना? पर्सनल ट्रेनिंग के सेशंस भी लेती हूँ, वाओ! डाइट्स तो भी प्रोवाइड करती हूँ मैं। ग्रेट, ग्रेट। मुझे भी डाइट दे देना जी। मुझे इसके बाद। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, बट गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करने मत भूलना नदीम मेमन ब्लॉग को, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। नदीम मेमन व्लॉग्स, आई रियली अप्रिशिएट कि वो जो एफर्ट्स डाल रहे हैं और इतना एफर्ट्स लेके उतना टाइम दे रहे हैं सबके लिए, तो वो आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हर पॉडकास्ट के थ्रू से बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस देने की कोशिश कर रहे हैं, बीट डाइट और बीट सो मेनी थिंग्स। मैंने देखा है उनको, वो बहुत मोटिवेशन पॉडकास्ट बना रहे हैं ताकि हर एक के लिए बना रहे हैं, एंड आई एम सीरियसली वेरी मच ओवरवेल्म्ड मीटिंग हिम। इज़ सच अ गुड गाय। आई विश हिम द बेस्ट, और मैं चाहती हूँ उन सारे जितने भी लोग देखें उनको सब्सक्राइब करें, बिकॉज ही इज़ डूइंग इट फॉर द नेशन ऑल्सो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक थैंक यू। एंड शेयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।